कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। तो आज ठाकुर जी के बड़ी परम कृपा से आज एक बार फिर हमें भक्तों से कुछ चर्चा करने का, कुछ समझने का, कुछ सीखने का एक चांस मिला है। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी चर्चा फिनिश करी थी कि हमें जीवन में अन्य चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो प्रारब्ध होता है वो हमें प्राप्त होता है, किंतु हमें पता करना चाहिए कि वास्तविक सुख क्या है। तो सुख एक अद्भुत चीज़ है जो हमारी जिसकी परिभाषा काल के हिसाब से बाल्यावस्था से युवावस्था में, वृद्धावस्था में सब बदल जाती है। एक बालक के लिए सुख है कि उसको खिलौना मिल जाए, एक युवा के लिए सुख है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और जब हम और बड़े होते हैं तो हमारा सुख है कि हम धन ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित कर पाएँ, अर्जित कर पाएँ, क्षेत्र बना पाएँ। किंतु ये सारे सुख जो है क्षीण होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। इसलिए जीव जो है उस शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। तो आज हमारे बीच में हिज ग्रेस कृष्ण कुमार प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, आज हम आपसे पुनः चर्चा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को अगर यदि समझाना है, उसको सही दिशा में लाना है, कोई जो बाहर अंधकार में भटक रहा है, यदि वो आपकी बात, आपका संदेश सुने इस भगवत गीता के माध्यम से, तो वास्तविक सुख होता क्या है प्रभु जी? कृपया रोशनी डालें। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा ही रहस्यमय विषय है और भगवान ने भगवत गीता में अंत में आकर के ये हमारे को उपदेश दिया है कि इस गोपनीय, इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को जो मेरे भक्तों को, श्रद्धालुओं को बताता है, तो उससे अधिक प्रिय न तो कभी मेरे को कोई हुआ था और न कभी कोई भविष्य में होगा। तो भगवान की विशेष कृपा है जो हमको ये भगवत गीता के द्वारा हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो वास्तविक सुख जिस के लिए हर जीव ललायत रहता है, तलाश में रहता है, वो वास्तविक सुख के तलाश में क्यों रहता है? क्यों उसको सुख चाहिए? क्योंकि उसने कभी न कभी इसका अनुभव किया है। लेकिन आज वो सुख हमको क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि जिस जगत में हम निवास कर रहे हैं, इस जगत में, इस भौतिक जगत में वास्तविक सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस भौतिक जगत में केवल एब्सेंस ऑफ मिजरीज इज कॉल्ड हैप्पीनेस। जब दुख आपके जीवन में नहीं है तो आप समझ लेते हैं कि आप सुखी हैं, लेकिन वास्तविक सुख तो कुछ और है। जैसे कभी क्या होता था कि पूर्व काल में कभी जब किसी को सजा दी जाती थी तो उसको बड़े सागर में ले जाते थे, बोट में बिठा करके उस कैदी को, और उसको जो है बहुत समय तक उस समुद्र के पानी में उसको डुबोए रखते थे। और जब वो डूबता था पानी के अंदर तो बहुत तड़पता था, फिर उसको बाहर निकाला जाता था, और जितना समय वो बाहर रहता था तो समझता था कि अब मैं बहुत सुखी हूँ, अब मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन वो सुख नहीं है। जितना समय वो पानी में था उतना समय वो बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन जैसे ही पानी से निकला तो वो अपने उस दुख को सोच करके सोचता था मैं सुखी हूँ, लेकिन वास्तविक सुख तो कुछ और है। तो इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कुछ समय तक दुख नहीं रहते तो हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तविक सुख तो वो नहीं है। वास्तविक सुख क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या इस जगत में वास्तविक सुख हो सकता है कि नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं निश्चित रूप से हो सकता है। ये जगत जो है ये वास्तव में सुख का स्थान नहीं है,
भगवान ने इसको दुखालयम घोषित किया है। दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत जो है यहाँ पर 4 प्रकार के दोष ऐसे हैं जो कि वो हमको छोड़ते नहीं हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष अनुदर्शनम भगवान कहते हैं। ये जन्म का दुख जो हम सब भूल गए, मृत्यु का दुख जो हमको आगे चल के जीवन में अंत में अनुभव होगा, और जरा मतलब के बुढ़ापा, और व्याधि मतलब के बीमारी। तो ये जगत जो है ना, ये ऐसा ही इसकी रचना हुई है कि यहाँ पर ये 4 चीज़ें हमको छोड़ती नहीं। हम चाहे कितना भी अपने आप को ऐश्वर्यवान बना लें, कितना भी हम अपने आप को धन संपत्ति से अर्जित कर लें, कितने भी हम सुख बटोरने की प्रयास करें, तो ये सुख जो हैं, ये जो एक्सटर्नल जो वस्तुएं हैं, वास्तव में इससे आत्मा का कोई सरोकार नहीं है। आत्मा का इससे कोई सरोकार नहीं है। तो इसीलिए जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं वो आंतरिक सुख ढूंढते हैं। सुख दोनों ढूंढ रहे हैं, सुख की खोज में दोनों हैं। लेकिन हमारा जो मार्ग है भौतिकतावादी में जो लीन है, वो बाहर की वस्तुओं में उस सुख को ढूंढते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा रहना, अच्छा पहनना। लेकिन वास्तविक सुख अगर ये होता तो फिर हमारे जो भी आचार्य हुए हैं, या हमारे जो षट गोस्वामी हुए हैं, बड़े बड़े, जो आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना होगा, कि सनातन गोस्वामी पाद आज से 500 साल पहले, और रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सब के पास ये बहुत बड़े परिवारों से बहुत बड़े बड़े इनके पास पद थे। सनातन गोस्वामी कौन थे? रूप गोस्वामी ये नवाब हुसैन शाह के जो है प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने क्या किया, जब इनको वो रास्ता मार्ग इनको मिला तो इन्होंने इन सब पोस्ट को भी त्याग दिया। क्यों? कि इनको हायर टेस्ट मिल गया। जब जीवन में हायर टेस्ट मिल जाता है तभी व्यक्ति लोअर टेस्ट को छोड़ पाता है। अदरवाइज तो जिसको जो हमको प्राप्त है हम समझते हैं यही सब कुछ है, इसी जीवन में उसी में हम सुख ढूंढते हैं। जैसे एक अगर एक सुअर है, सुअर अगर हम देखें उसकी क्या दशा होती है ना, लेकिन उस सुअर उस एक गंदे नाले में रहकर भी अपने आप को सुखी मानता है। अगर आप उसको नहला धुला करके घर ले आओ और उसको सोफे में बिठा करके उसको अच्छा सा ब्रेकफास्ट कराओ तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भगवान की जो माया शक्ति है, तो हर व्यक्ति दुख में भी अपने आप को सुखी समझता है, दुखी होता है। जिस प्रकार से सूअर को उसी नाले में सुख दिखाई देता है, इसी प्रकार से सारे जीव ये समझते हैं, मनुष्य समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तव में सुख वो नहीं है। तो इस जगत में ये समझना पड़ेगा कि हमको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, आत्मा, भगवान ने सबसे पहला ज्ञान भगवद गीता में क्या दिया कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, और आत्मा जो है इस शरीर में निवास करता है। तो भगवान ने कभी इसकी उपमा जो है, शरीर की उपमा मकान से दी है, कि आप एक मकान में रहते हो। कभी भगवान ने इसकी जो है उपमा व्हीकल से, गाड़ी से दी है, कि आप इस यंत्र में, इस कार में सवार हैं, इस गाड़ी में सवार हैं। तो भगवान हमको ये सबसे पहला ज्ञान देते हैं कि तू ये शरीर नहीं है। और जब तक हम इस अपने आप को ये शरीर मानेंगे, तब तक शरीर से संबंधित सारे दुख सुख सारे हमारे को जीवन में ये सब विचलित करते रहेंगे। सबसे पहला ज्ञान ये है कि हमारे को भक्ति की ABCD सीखनी है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं इस शरीर में रहने वाला भगवान का एक अंश हूँ। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनशष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी गच्छति। तू तो मेरा है, और आज का नहीं, हमेशा से मेरा है। लेकिन इस भौतिक जगत में आकर के क्या कर रहा है?
कठोर परिश्रम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने पिता, जो हमारे परम पिता हैं, उनसे हम कई जन्मों से भूल चुके हैं, अपने संबंध को भूल चुके हैं। तो जिस दिन वो संबंध हम वापस जोड़ लेंगे भगवान के साथ, कि मेरे पिता कौन है, मेरे परम पिता कौन है, तो उसी दिन से हमारा जीवन बदल जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। जब तक कोई एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर रहता है या माँ से बिछुड़ गया, तभी तक वो दुखी रहेगा। जिस दिन माँ उसको वापस मिल जाएगी, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सिंपल है ना। आप अगर माँ से बिछुड़ गया है, फिर आप उसको कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ, कितनी भी उसको टॉयज ला करके दे दो, लेकिन वो तो कहेगा मेरे को माँ चाहिए। इसी प्रकार से जीवात्मा, इसको भी अपनी माँ चाहिए, अपना पिता चाहिए। तो हम वो भूले हुए हैं, इसीलिए सारे जगत में ये कष्ट है। जिस दिन हम वापस अपने माता पिता से संबंध को जोड़ लेंगे, तब हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और सुख का बहुत ही सुंदर शुरुआत होती है। कृष्णा भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतः माया तारे देय संसार दुख। तो ये संसार में जो है दुख है, और वो भगवान की जो माया शक्ति है वो हमको दुख देती है, इसलिए कि वापस हम भगवान की तरफ मुड़ें, अपने माता पिता जो हैं परम पिता श्री राधा श्याम सुंदर की तरफ अपने भूले हुए संबंध को जोड़ें। तो इस जगत में एक तो जो आत्मा है, जो इस भौतिक शरीर में निवास करता है, वो सत्य है, वो एटर्नल है ना। और इस भौतिक जगत में भगवान का नाम जो है वो सत्य है, वो इस जगत का नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस मटेरियल वर्ल्ड में केवल एक तो भगवान का नाम सच्चा है और एक आत्मा सच्चा है। आत्मा प्योर है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड आत्मा। भगवान जितने पवित्र हैं उतना ही आत्मा पवित्र है। लेकिन जब वो इस जगत में आ जाता है तो वो इस जगत में कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। एक उसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे वर्षा जब गिरती है ना आसमान से, तो बहुत प्योर होती है। जैसे ही पृथ्वी पर उसका स्पर्श हुआ तो वो कैसा हो जाता है? पानी मैला हो जाता है। इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, हमको ये समझना है। और इस जगत में जैसे ही हम भगवान के नाम के साथ जुड़ जाएंगे, जो कि वो नाम भी सच्चा है और आत्मा भी सच्चा है, भगवान भी सच्चे हैं, तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आत्मा जब इस नाम को लेना शुरू करता है, इस नाम को जब सुनना शुरू करता है, तो एक अद्भुत परिवर्तन जीवन में हम लोग सब महसूस करते हैं। और यहीं से वास्तविक सुख का प्रारंभ होता है। ये एक बात हमको भगवान समझाते हैं, और भगवान की वाणी को श्री प्रभुपाद हमको बड़ा सरल शब्दों में समझाते हैं। और इस बात को जब हम समझ जाएंगे कि भगवान के नाम जप में करने से ये जो इसका जो सीक्रेट है, ये भगवान हमारे को प्रकाशित कर देते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आज हमने सीखा कि हमारी जो भुलाई है कि हम इस जगत के हैं, वो एक हमारी दुख का कारण है। तो जब हम समझ जाते हैं कि हमारा भगवान से संबंध है और उस संबंध को समझने के लिए हमें हरि नाम करना होता है, तो जैसे प्रभुपाद ने बता दिया, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो वास्तविक सुख हमें वहीं से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर योर टाइम, इट वॉज वंडरफुल। छोटे से समय में प्रभु जी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया हमें। 3 गुणों का प्रभाव, उसके कारण हमारा बंधन, और हरिनाम एक सच्चा और एक आत्मा सच्ची। तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आगे हम फिर कुछ और चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आजकल जैसे हम देखते हैं कि छोटी एज के बच्चे, यंग यूथ बहुत डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। लोनलीनेस सबको बहुत परेशान करती है, अकेलापन, और बहुत स्ट्रेस है आजकल, स्पेशली अब कोविड टाइम्स के बाद द होल वर्ल्ड इज़ अपसाइड डाउन।
तो इतना स्ट्रेस एंड इतना डिप्रेशन, लोनलीनेस एंड सारे ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, तो कैसे इसको हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कैसे एम्पावर कर सकते हैं सबके लिए, ये अगले वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।